इंदौर कांग्रेस का दोहरा चरित्र हमेशा दिखाई देता है। जब भी कांग्रेस हारती है तो दोष ईवीएम मशीन को देती है। दिग्विजय सिंह को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बोले कि ऐसी ईवीएम से कर्नाटक में चुनाव हुए और इसी ईवीएम मशीन से हिमाचल में चुनाव हुए। कांग्रेस को लग गया है कि हम लोग हार रहे हैं। कांग्रेस को किसी पर विश्वास नहीं है, न चुनाव आयोग पर न किसी पर। दिग्विजय सिंह पाकिस्तान से तुलना कर रहे हैं। अपने देश की अर्थव्यवस्था और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था देखो। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यदि तुलना ही भारत की करना है तो किसी बड़े देश से करना चाहिए, पाकिस्तान या बांग्लादेश से क्यों करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। भाजपा की बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में बन रही है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस को खत्म करेगी और देश के लिए कांग्रेस खतरनाक है। इसलिए हमें लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली है। कमलनाथ जी को लेकर साधा निशाना कि अब आपको हनुमान जी याद आ रहे हैं। राम राम जपते रहो। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हार स्वीकार की है। देखिए, कांग्रेस के नेता इवेंट करते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि जिस उम्मीदवार के लिए हम आए हैं उस उम्मीदवार का नाम क्या है। मैं शर्मा जी के लिए वोट मांगने आई हूँ। लोग सोच रहे थे यार कि इंदौर में जनसंपर्क करिए, शर्मा जी कौन उम्मीदवार है, कोई नया तो नहीं आ गया। तो ये इवेंट ऐसा है कि भाषण लिख के दे देते हैं, पढ़ लेते हैं। अब बताइए, अभी कल परसों में मीडिया में देख रहा था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, बोले इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा बलात्कार हो रहा है, तो शायद राजस्थान के बारे में उनको पता नहीं है। देश के अंदर महिला बलात्कार में सबसे पहला प्रदेश है तो राजस्थान है। महिला अत्याचार में सबसे पहला प्रदेश है तो राजस्थान है। प्रियंका जी, कभी राजस्थान में जाके महिलाओं की हालत तो देखिए। हमारे यहाँ तो लाडली बहना मस्ती में है बिल्कुल। मेरे को कल बोला कि भाई दूज पे आना, आपकी बार 2 मिठाई खिलाएंगे आप। ये महिलाओं की स्थिति है हमारे प्रदेश में, और आप यहाँ जाकर कह रही हैं कि सबसे ज़्यादा बलात्कार यहाँ हो रहे हैं। उनको पता ही नहीं ना, उनके स्क्रिप्ट राइटर पता नहीं क्या लिखते, उनको भी जानकारी नहीं होगी शायद। क्या बोले आप? ये चुनावी इंदौर का आपका स्टेटमेंट। हाँ, देखिए, आप पूरा राहुल जी का कैरेक्टर देख लीजिए। वो कहीं पर जनेऊ पहन लेते हैं, उनको आरती उतारना भी नहीं आती, आरती भी उल्टी उतारते हैं, फिर कोई पीछे से कहता है। उनको चरणामृत लेना भी नहीं आता। नर्मदा जी पूजा में जब उनको चरणामृत दिया तो उन्हें इधर उधर देखा और फिर चरणामृत पिया। कैसे पीते हैं ये भी नहीं मालूम। और जहाँ जाते हैं, देखिए, नेता और अभिनेता में अंतर है। आप अभिनय मत करिए, नेतृत्व करिए। आप अभिनेता बनकर नेता बनना चाहते हैं तो जनता कैसे स्वीकार करेगी। आप नेता बनिए। अब कल हमसे ही लोग प्रश्न पूछ रहे थे कि प्रियंका जी की रोड शो था, उन्होंने आंख मारी, उन्होंने फ्लाइंग किस दी। भाई वो तो उनके संस्कार हैं। वो जैसे हमारे मोदी जी राम राम बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं। वो बाकायदा केदारनाथ जाते हैं तो वहाँ पर ध्यान में बैठ जाते हैं, महाकाल आते हैं तो वहाँ माला का जाप करते हैं। ये उनके इनबिल्ट संस्कार है, ये कोई दिखावा नहीं है कि सोमनाथ मंदिर गए तो खड़ से जनेऊ पहन ली, गुजरात चुनाव में गए तो, केरल में जहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़ने के वहाँ खड़ से टोपी पहन ली। ये जो अभिनय है ना, ये अभिनय से व्यक्ति नेता नहीं बनता है। और मुझे गर्व है कि देश के पास एक ऐसा नेता है नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जो देश ही नहीं दुनिया के अंदर भारत की प्रतिष्ठा बनाए। मुझे गर्व है इस बात का।
कि जिस प्रकार भारत ने प्रगति की है, चाहे वो आर्थिक प्रगति हो, चाहे सैन्य प्रगति हो, चाहे हमारी, मुझे एक बात का जिक्र करना है कि न्यूयॉर्क टाइम्स एक ऐसा अखबार है जो साधारणतया भारत को क्रिटिक हमेशा बुराई करता रहता है, और एक उनकी टैग लाइन है कि भारत में अल्पसंख्यक और दलित असुरक्षित है। ये टैग लाइन है उनकी। पर उन्होंने अपने संपादकीय में लिखा कि इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़े में विश्व युद्ध की संभावना बढ़ रही है, पर इस विश्व युद्ध को कोई रोक सकता है तो एक ही व्यक्ति है, वो नरेंद्र मोदी। ये हम सब 140 करोड़ लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत की छवि, भारत के नेता की छवि दुनिया के अंदर जो उनके विरोधी हैं वो भी उसको अप्रिशिएट करते हैं। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। और कोई पूछना चाहें?